दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। अक्सर आप लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन बना रहता होगा कि किलोवाट और केवीए दोनों में क्या अंतर है। तो आज की इस पूरी वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। और अगर कभी आपसे इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको जवाब क्या देना है। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक। जो हमारा किलोवाट होता है और जो हमारा केवीए होता है, ये दोनों ही पावर होती है, बस दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। केवीए और किलोवाट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, बस दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अब कैसे प्रकृति अलग अलग है, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए, पावर जो होती है वह तीन प्रकार की हम पावर कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से जो पहली होती है अपरेंट पावर, दूसरी होती है एक्टिव पावर, और तीसरी होती है रिएक्टिव पावर। तो जिसमें से जो हमारी अपरेंट पावर होती है यह हमारी कुल पावर होती है। ठीक है, कुल पावर मतलब हमने जितना पावर लगाया, जितनी हमने विद्युत शक्ति को दिया, वह हमारा कुल पावर हुआ। तो कुल पावर का मतलब यह हो गया कि केवीए। अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। जो हमारी एक्टिव पावर है इसको हम कहते हैं रियल पावर। रियल पावर का मतलब हो गया किलोवाट, कि कितना पावर हमने यूज किया। मतलब यह हुआ कि जो हमने कार्य किया, वर्क किया, उसको हम किलोवाट में नापते हैं। और जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, इसको यह चीज होती है कि जो नुकसान हुआ, हमारा लॉस जो हुआ, वही हमारा रिएक्टिव पावर होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बाजार गए और आपने एक केला खरीद लिया। अब केला जो आपने खरीदा, उस केले की जो कीमत थी, मान लेते हैं हम 10 रुपए का एक केला आपने खरीद लिया। तो अब जब आप बाजार से केला घर पे लेके आएंगे तो इस पूरे के पूरे केले को तो आप खा नहीं जाएंगे, आपको इस केले के छिलके को उतारना पड़ेगा। मतलब आपने पैसा कितना खर्चा किया, 10 रुपए का। उसके बाद आप केला आपको तो मिल गया, लेकिन आपने अब इस पूरे केले को तो आप खाएंगे नहीं, इसका आप छिलका उतार देंगे। तो मान लीजिए छिलका आपका इतना हो गया, ये आपका पूरा केला हो गया और ये आपका छिलका हो गया। अब आप खाएंगे क्या? अब आपके पास जो बचा वो कितना बचा, इतना बचा आपका। यह टोटल केला हो गया जो आप खाएंगे। मतलब ये हुआ कि टोटल केला हमारा इतना था, हमको मिला कितना केला खाने के लिए, इतना केला मिला, और हमारा जो छिलका निकल गया वो ये निकल गया। तो मतलब ये हुआ कि हमने पैसा कितने का दिया, पूरे केले का दिया, हमें मिला कितना, इतना केला मिला। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए यह हमारा 100% केला था, हमें मिला कितना, मान लेते हैं हम 80% केला हमें मिला खाने के लिए। तो हमारा नुकसान कितने का हुआ, छिलका जो हमारा निकला वो कितना निकला, 20% का हमारा छिलका निकल गया। तो यही हमारा जो केला पूरा है हमारा, वही हमारा केवीए हो गया। टोटल एनर्जी, टोटल पावर जो आपकी हो गई, वही हमारा एक केला हो गया। अब हमें मिला कितना, हमने खपत कितना किया, खाया कितना, किलोवाट उसको हम बोल देंगे। और जो हमारा लॉस हुआ कितना, 20% का नुकसान हुआ ना। अब इस छिलके को तो हम खाएंगे नहीं, छिलका तो हमारा वेस्ट ही हो गया, जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नियम से तो हमको यूज करना चाहिए क्योंकि हमने 10 रुपया पूरे केले का दिया है, लेकिन अब चूंकि यह लॉस में चला जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है हमारा छिलके का, यही हमारा रिएक्टिव पावर हो गया। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। एक मैं और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, पूरे गिलास की इतनी है। यह टोटल गिलास की कैपेसिटी हो गई, लेकिन गिलास में पानी कितना आया है, इतना पानी आया है। और हमारे इसमें गिलास में हम कितने पानी का नुकसान कर रहे हैं,
इतने पानी का हम नुकसान कर रहे हैं जो भरा नहीं है। तो ये हुआ कि ये जो पूरा हुआ यह केवीए हो गया, यह हमारा किलोवाट हो गया जितने एरिया का हमने यूज कर लिया, और यह है हमारा रिएक्टिव पावर हो गया। वही चीज़ जो मैंने आपको केले के संबंध में बताया। तो यह होता दोस्तों पावर। अब देखिए पावर जो हमारी होती है उसमें जैसे कि अब इसको थोड़ा सा और डिटेल हम समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक मोटर है, इस मोटर को हमने पीछे से 3 फेज दिया, 11 एम्पियर का हमने सप्लाई दिया, करंट दिया, लेकिन हमारा जो मोटर है वह कंज्यूम कर रही है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का कंज्यूम कर रही है जो हमें यूज कर रही है मोटर, हम दे कितना रहे हैं 11 एम्पियर। तो हमारा लॉस कितना हुआ 1 एम्पियर का। यही हमारा लॉस जो है वह हमारा रिएक्टिव पावर होती है। और इसी पावर को हम कम से कम करने के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। और यही जो हमारा होता है यही हमारा पावर फैक्टर भी होता है। मतलब ये हुआ कि मोटर में जो पावर गई, इसके अंदर जो हमने पावर डाली वह हमारी केवीए हो गई। जिस पावर को मोटर ने कंज्यूम किया एक्चुअल में और उसने जो आउटपुट निकाला यह हमारा किलोवाट हो गया। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ वह हमारा पावर फैक्टर हो गया। किलोवाट और केवीए में क्या क्या चीजें होती हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। किलोवाट देखिए, जो केवीए हमारा होता है इसमें वोल्टेज और एम्पियर इसका मल्टीप्लाई हमारा केवीए हो जाता है, क्योंकि यह चूंकि अब बड़ी यूनिट के लिए हम किलो लगा देते हैं, क्योंकि 1000 के लिए हमारा किलो लगता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या, वोल्टेज और एम्पियर मिल करके ही केवीए बनता है। लेकिन जो हमारा किलोवाट होता है इसमें वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू कॉस फाई भी होता है। मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ में पावर फैक्टर अगर दिया गया है तो उसकी रेटिंग किलोवाट में होगी, और जिसमें पावर फैक्टर नहीं दिया गया है उसकी रेटिंग केवीए में होगी। अब ये आता है कि किस किस चीज़ की हमारी रेटिंग केवीए में होती है और किस किस की हमारी रेटिंग किलोवाट में होती है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ से हमें पावर आउटपुट में मिलेगी, जो पावर आउटपुट करेगा देगा, उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और जो पावर लेगा, जिसके अंदर पावर जाएगी, उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। मतलब ये हुआ कि मोटर हमारी पावर ले रही है, पंखा हमारा पावर ले रहा है, मिक्सी हमारी पावर ले रही है, तो उसकी रेटिंग हमारी किलोवाट में हो जाएगी। और ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, टरबाइन, ये सारी चीज़ें चूंकि पावर जनरेट कर रही हैं, दे रही हैं, तो इसीलिए उनकी रेटिंग जो हमारी केवीए में होती है। अगर आपसे कोई कह दे कि किलोवाट से केवीए में परिवर्तन करिए, बदलिए, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको किलोवाट में जो हमारा लॉस है उसको भाग दे देना है। लॉस हमारा 0.8 हम पावर फैक्टर को रख लेते हैं जो हमारा लॉस है, तो हमारा एक्चुअल में आ जाएगा। मतलब पावर फैक्टर को हम यदि हम भाग दे देते हैं तो हमारा केवीए निकल आएगा। अगर केवीए से किलोवाट को निकालना है तो सिंपल आपको केवीए में पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किलोवाट मिल जाएगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जिस चीज़ में पावर की खपत अगर वह कर रहा है तो उसमें पावर फैक्टर जरूर लिखा हुआ होगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है? कारण यह होता है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट निकलता है वह अलग अलग चीज़ों को चलाने के लिए होता है, क्योंकि लोड कई प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, 3 प्रकार के लोड होते हैं। और इन तीनों प्रकार के लोडों में जो हमारा कॉस फाई होता है वह अलग अलग होता है। इसीलिए इनकी जो रेटिंग होती है वह केवीए में की जाती है कि जितना वो एम्पियर कंज्यूम करेगा उसी के अनुसार उसका किलोवाट निर्धारित किया जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो हमारी एमसीबी होती है वह किस में होती है, केवीए में कि किलोवाट में होती है? क्योंकि वो भी पावर आउटपुट में दे रही है। उसमें जो वोल्टेज दिया जाता है वह फिक्स होता है, 220 वोल्ट दिया जा रहा है
या जितना भी वोल्टेज दिया जा रहा है, तो वो फिक्स होता है और उस पर एम्पियर लिखा हुआ होता है कि कितने एम्पियर की वो एमसीबी है। तो दोनों मिल करके वीए वोल्ट एम्पियर बन जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एमसीबी होती है उसकी भी रेटिंग वीए में ही होती है। चूंकि यह छोटी यूनिट है इसलिए वीए में है। बड़ी यूनिट जो हमारा ब्रेकर वगैरह होते हैं उनकी रेटिंग केवीए में ही होती है। ठीक है, चूंकि एमसीबी हमारी छोटी होती है, 32 एम्पियर की होगी, 25 एम्पियर की होगी, 63 एम्पियर की होगी, इसलिए छोटी रेटिंग की है, इसीलिए इसमें हम वीए में इसकी रेटिंग होती है, इसलिए इसमें हम एम्पियर को लिखते हैं। क्योंकि वोल्टेज हमारा फिक्स होता है इसलिए हम वोल्टेज को नहीं लिखते हैं, एम्पियर को ही हम लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा जितना मैंने टॉपिक आपको बताया है, डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई कन्फ्यूज़न हो तो वह कन्फ्यूजन उनकी हमेशा के लिए दूर हो जाए। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है या कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।